भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि आप लोग हिंदुत्व या फिर राम के नाम को हटाना चाहते हैं सैफ भाई, तो इसके पीछे कारण कई सारे हैं। सैफ खान, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, मैं ये नहीं करने दूंगा आपको। आपसे सवाल कुछ और पूछा जाता है सैफ खान और आप जवाब कुछ और देते हैं। नहीं सैफ खान, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा ऐसे। आई एम सॉरी, आपसे पूछा कुछ और जाता है, आप कुछ और बोलना शुरू करते हैं। आपका टेप रिकॉर्डर नहीं चलेगा यहाँ पे, आपका टेप रिकॉर्डर नहीं चलेगा सर। सॉरी सैफ भाई, आपका टेप रिकॉर्डर नहीं चलेगा। आपको मेरे सवाल सुनने पड़ेंगे, उसके जवाब देने पड़ेंगे। सैफ खान, आपको सवाल सुनने पड़ेंगे और जवाब देने पड़ेंगे। देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है सैफ खान, ये उनकी सच्चाई, ठीक है, जनता देख रही है ना, वोट के हिसाब से जवाब देगी ना। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। सवाल दरअसल ये, आप कहते हैं कि संजय निषाद ये कह रहे हैं, तो ठीक है, आप उस पर बोल देते हैं, उस पर सवाल उठा देते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं तो आप चुप हो जाते हैं। आप लोग उनके साथ सरकार चलाते हैं जो हिंदू और सनातन को कोड बताता है, तो उनके साथ सरकार चलाते हैं। आपके अपने नेता मंदिर में जाने वालों को कहते हैं कि ये लड़की छेड़ रहे हैं। आपके अपने नेता कहते हैं कि उनका हिंदुत्व अलग है, आप उस पर कुछ नहीं कहते। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अगर राम के नाम को बदलती है तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप राम के नाम को मिटाना चाहते हैं। आप लोग राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाते। सैफ खान, जवाब देता हूं, मैं आपकी बात का जवाब दूं, क्योंकि आपने जो सवाल पूछे हैं वो पूछने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को चाहिए थे, पर आपने खैर ये बात हल पूछा है तो मैं आपका जो है जवाब दे देता हूं और हर किसी बात का जो है आपकी जवाब दूंगा। पहला आपका सवाल कि जो है अगर इन्होंने ये बोल दिया तो साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टेटमेंट नहीं थी, हम किसी भी धार्मिक भावनाओं को या धार्मिक स्टेटमेंट्स को जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ। और ना कभी करेंगे। नहीं, मिलके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे नहीं, आप सपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन मिलके चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते तो उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते जो दूसरों की भावनाओं को आहत करते हैं? उनके साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ते हैं या मंच क्यों साझा करते हैं? अरे आपके नेता कई बार हिंदुत्व को लेकर ऐसी चीजें बोल देते हैं जिसको लेकर कई सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं। अनुराग, आपको लगता है कि मंदिर में जाने वाला व्यक्ति लड़की छेड़ने के लिए जाता है? ये आपके नेता ने कहा था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कोई भी अनुराग जो है हिंदुत्व जो है, हिंदू आदि जो लोग हैं वो हिंसा करते हैं। सैफ खान जी, अनुराग, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज पहुंच रही हो। नहीं, देखिए, सुनिए सैफ खान, सुनिए मेरी बात सुनिए। सैफ खान, मेरी बात सुनिए। किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करता है। तो उन लोगों के साथ बैठकर आप चुनाव लड़ेंगे, भावनाएं आहत नहीं करेंगे, लेकिन जो बोल देगा उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आप एक शब्द नहीं कह पाए। बिल्कुल बोल पाए। मैंने आपके चैनल पे, बल्कि आपके चैनल पे ही निंदा की थी कि हम किसी भी ऐसे स्टेटमेंट्स को जो है अरे आपके निंदा करने से सैफ भाई, जो है किसी सैफ खान, आपके निंदा करने से क्या हो जाएगा? आपके निंदा करने से बतौर प्रवक्ता आप बैठकर निंदा कर लीजिए, लेकिन चुनाव आपकी पार्टी जाकर वहीं लड़ेगी, हिंदुत्व को हमेशा क्वेश्चन में रखेगी। आपके नेता प्रधानमंत्री सदन में भगवान शिव की फोटो को लहरा देते हैं। मोदी जी कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल गणेश भगवान जी को। ठीक है, संजय राणा जी, तब जो है संजय राणा जी, एक मिनट, ये कांग्रेस पार्टी पर राम को मिटाने का आरोप क्या इसलिए लग रहा है क्या बीजेपी की ओर से कि ये राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाते? ये राम को कभी काल्पनिक माना करते थे क्या? इसलिए राम के नाम को जब हटाया जा रहा है एक पर्टिकुलर जगह से तो इसे बीजेपी कह रही है कि यहां से राम के नाम को हटाने की कोशिश है। संजय राणा। अनुराग, ये आप ना मिर्च मसाला बीच में लगा नहीं, सैफ खान, यहाँ कोई मिर्च मसाला नहीं है, यहाँ फालतू की बात मत कीजिए। सैफ खान, आप अपने टाइम पर भी वही बोलते हैं जो चंद चीजें आप पढ़कर आते हैं। सैफ खान, आपके एक ब्रिज बनने की सैफ खान, आपके बोलने की क्षमता का मैं इसी से अंदाजा लगा सकता हूं कि आपसे पूछा ए और बी जाता है, अब जवाब जेड का देते हैं। सैफ खान प्लीज, ये फालतू बातें नहीं, प्लीज आप टू द पॉइंट बात कीजिए। संजय जी प्लीज। फालतू कह रहे हैं आप? नहीं, आप अनुराग गुड आफ्टरनून फैलो। देखिए, ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये तो कांग्रेस की कृत्य है। जब से देश आजाद हुआ तब से कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी रही है। राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठाना, चाहे राम सेतु उस पर प्रश्न उठाना, राम मंदिर का आंदोलन उस पर प्रश्न चिन्ह उठा देना, राम के नाम से इनका इतना नफरत है कि राम कोई पसंद नहीं करते। जहां तक सैफ भाई की बात हो रही, तो सैफ भाई उस पार्टी से आते हैं जिसकी विचारधारा राम विरोधी है और खुद भी राम विरोधी है, तो इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अब ये चर्चा कर रहे थे कि भाई हम किसी भी विरोधी होना जो है भारतीय जनता पार्टी भाजपा का काम है, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे चैनल पे बैठ के जो है राजनीतिक एक्सपर्ट बन के आरएसएस के लोग जो है हमें राम का बताएंगे। 80% देश की आबादी जो है और ज्यादातर जितनी भी पार्टियां हैं उनके जो हेड है या प्रेसिडेंट है सब हिंदू हैं। साहब सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इनसे जो है
भरी हुई है। इनसे मैं आता हूं सर्टिफिकेट नहीं आपके चाहिए यहाँ। देश की 80% प्रवचन बंद जनता कर दीजिए, को। सुन लीजिए। हाँ, ये मुस्लिम जरूर लीग पूछना है कि कहां गया 1400 करोड़ रुपए। अभी कैग की रिपोर्ट में आया था अयोध्या में फिर 20 करोड़ रुपए खा लिया आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को देके, और जिसने रिपोर्ट कैग की बनाई थी उसको रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उसने रिपोर्ट कैसे बना दी। इनके मुंह में दही उस पे नहीं बोलेंगे ये यहाँ आके प्रवचन दे रहे ये हैं। अरे आपसे उम्मीद क्या कर सकते हैं साहब? मत करें। आपका तो जो जन्म हुआ है वो हिंदू विरोध के लिए हुआ है, आपका जो अस्तित्व है वो हिंदू विरोध के लिए हुआ है, आपका जो यहाँ बैठना है वो हिंदू विरोध के लिए हुआ है। एग्जाम्पल का कुछ है बोलने क्या के लिए? करते हैं? आप बोलिए ना, अगर हिम्मत है आपकी तो। पार्टी राम विरोधी है भगवान बोलने जी की। को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल बोलेंगे मोदी जी। 1993 का भगवान 1946 हनुमान जी को जाति और वर्ग से बोलेंगे योगी जी। अच्छा संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट। सैफ भाई सुनिए ना, मैं बहुत शालीनता से आपसे एक बात कह रहा हूं, आप सुनना भी सीखिए, पहली बात ये। दूसरी चीज ये, आप टू द पॉइंट बोलिए सैफ भाई। आप नहीं सैफ भाई, आपको पहले ये सुनना पड़ेगा कि सवाल क्या है और फिर उसका जवाब क्या देना है। ठीक है, आपकी प्लास्टिक सर्जरी वाली बात आपने इंडोर्स कर दी, अरे पूरे डिबेट में यही बोलेंगे क्या? सैफ भाई आप इतने समय से कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप शांत बैठिए। सही है नहीं, आपके साथ में कई चर्चाएं कर चुका हूं सैफ खान, लेकिन आपकी परेशानी ये कि आपसे पूछा कुछ और जाता है, बताते कुछ और हैं। और सुन लीजिए जरा संजय राणा क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। संजय राणा जी प्लीज अपनी बात को कंक्लूड कीजिए। अनुराग जी देखिए, जहाँ पे जो अधभरी गगरी छलकत जाए, जिसका ज्ञान कम होता है वो ज्यादा चिल्लाता है, वही सैफ अली खान साहब जो बैठे हुए हैं कांग्रेस के नेता, वो दर्शा रहे हैं। मैं आता हूँ मुख्य बातों पे। देखिए, अरे भाई साहब फिर बीच में बोले, ज्ञान आपका बड़ा कम है, मुझे पता है, मैं आपके साथ पहले डिबेट नहीं कर रहा हूँ। आपका ज्ञान आपकी बुद्धि की तरह ही है जो बहुत अल्प है। 1400 करोड़ रुपए खाने के बाद जो है 1400 करोड़ रुपए, अच्छा 1400 करोड़ रुपए आपके पास पता हो तो बैठ के टीवी पे ज्ञान देने के लिए बैठे हो क्या? जाते क्यों नहीं कोर्ट में? कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? 230 किलो सोना केदारनाथ मंदिर का खा के ये जानकारी देंगे हमें जो है। अरे कहते हैं जानकारी में कमी है। नहीं संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है संजय जी ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है। सैफ खान एक मिनट, मैं छोटी सी बात कह दूं सैफ भाई, मैं बड़े प्यार से कह रहा हूं आपसे, अगर तो पैसे का गबन हुआ है, अगर तो लोगों के हक पर डाका डाला गया है, कानूनी कार्रवाई करवाइए ना सर, पुलिस संस्थान कई सारी चीजें। आज का मुद्दा ये नहीं, आज का मुद्दा भगवान श्री राम के नाम को मिटाने को लेकर है, जो आरोप बहुत गंभीर तरीके से भारतीय जनता पार्टी आप पर लगा रही है। मुझे लगता है इस पर बात होना चाहिए। संजय जी प्लीज कंक्लूड कीजिए। सैफ भाई प्लीज शांत रहिएगा थोड़ी देर। हाँ संजय जी प्लीज जल्दी से, और कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं। देखिए अनुराग जी, सिंपल से बड़ी छोटी सी बात है। देखिए, इन्होंने बोला कि मैं धर्मनिरपेक्ष में किसी धार्मिक चीजों पे हम लोग सपोर्ट नहीं करते। बताइए, डीएमके के नेता का बयानबाजी के आप समर्थन नहीं कर रहे थे। आप वो जो हिंदुस्तान की विभाजन की बात कर रहा था, इंडियन मुस्लिम लीग, उसका समर्थन उसके पार्टी के साथ टाई अप करके करना। केरला में आप चुनाव लड़ते हैं, फुरफुरा शरीफ के साथ जाके बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, तो आपका अस्तित्व ही दिखाता है कि आपकी विचारधारा क्या है। आपकी विचारधारा जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक हिंदू विरोधी रही है, और राम के अस्तित्व पे चाहे वो आपकी सोनिया गांधी जी हो चाहे राहुल गांधी हो, बच्चों को बताइएगा ये कहां है, उसी तरह प्रश्न उठाने की हिम्मत किसी और धर्म पे है नहीं है। समस्या क्या होती है, 20% वोट के लिए आप लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। ये बताइए, कुमार स्वामी ने इसका नाम रखा